सुखिया नर्स नहीं, बहुत घमंडी है, झूठ बहुत लड़ रहे, बहुत घमंडी नर्स है। अच्छा अच्छा। जानबूझ के दिए थे, जानबूझ के। कोई नहीं, डॉक्टर नहीं आ रहा है देखने के लिए। डॉक्टर एसी में आराम से सो रहा है। दीदी बोल रही सो रही थी, डॉक्टर सो रही थी, सर चलिए ना थोड़ा देखने। बहुत दीदी को बहुत भी आती दरस बेचैन। सोने दीजिए ना, क्या कर हल्ला कर रहे हैं आप आके। केस नहीं लिया गया? नहीं, केस नहीं लिया गया। 2-3 दिन दौड़े उधर। ब्लेड लाइए, हाथ चीर देते हैं। नर्स बोली कि ब्लेड लाइए, चीर देते हैं। हाथ चीर देते हैं ना, तो रूम से बाहर निकाल देंगे, ज़्यादा चिल्लाइएगा तो। दर्द नहीं हो रहा है दीदी बर्दाश्त, अब बोल रहे हैं हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे। देना था ऊपर का नस में, तो दे दिया निचका वाला नस में। अच्छा, क्या आप मांग क्या करती हैं, क्या चाहिए उसको सजा मिलना चाहिए, डॉक्टर के, नर्स के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती मैं एक रेखा से मैं मिलवाने जा रही हूँ। रेखा का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे लगातार कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की गलती की वजह से एक मासूम सी लड़की का अपना हाथ खो दी। आप सोच सकते हैं कि अगर जन्म से किसी का हाथ या पैर नहीं होता है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है, और इसके पास पहले से ये सब चीज़ मौजूद था और एक स्वास्थ्य विभाग में जाने की वजह से इस तरह से हुआ। मैं आपको थोड़ा पूरा बताना चाहूँगी कि आखिर रेखा के साथ हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं कि रेखा का कान में दर्द हुआ था और अच्छा रुक जाओ, का कान में दर्द था और कान में दर्द की वजह से वह महावीर आरोग्य पहुंची, जो कि चिरैयाटार पुल के नीचे है। और वहां पर पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके कान पे उससे पानी निकल रहा था, तो इसका थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये नॉर्मली आपको ठीक हो जाएगा। रेखा वहाँ पर एडमिट हुई, ऑपरेशन करवाई, उसके बाद उसके कल या परसों होकर वहाँ पर उसे एक इंजेक्शन उसके हाथ में दिया गया, और इंजेक्शन देने के बाद उसका पूरा हाथ में, ये जो पूरा जो हाथ है, ये पूरा हाथ उसका सूज गया, दर्द से ये कराने लगी, पूरा लाल लाल रेड पूरा हो गया इसके हाथ में। उसके बाद इसके जो फैमिली थे ये दर्द से करा रही थी, फैमिली जो थे वो बार बार नर्स के पास जा रहे थे, डॉक्टर के पास जा रहे थे, और नर्स एक भी नहीं सुन रही थी। नर्स बार बार नर्स वहाँ पर पहुँची तो बोल रही है कि तुम नाटक कर रही हो, ऐसा ही बोला था ना। दीदी बोल रहे आप नाटक कर रहे हैं, ब्लेड लाइए, हाथ चीर देते हैं। नर्स बोली कि ब्लेड लाइए, चीर देते हैं। हाथ चीर देते हैं ना, तो रूम से बाहर निकाल देंगे, ज़्यादा चिल्लाइएगा तो। दर्द नहीं हो रहा है दीदी बर्दाश्त, अब बोल रहे हैं हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे ना, तो ब्लेड लाइए, हाथ चीर देते हैं। और तुम रोती रही? बहुत दर्द से बेचैन थे दीदी, बहुत बहुत बेचैन थे। और कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं, डॉक्टर नहीं आ रहा है देखने के लिए। डॉक्टर एसी में आराम से सो रहा है। दीदी बोल रही सो रही थी, डॉक्टर सो रही थी, सर चलिए ना थोड़ा देखने। बहुत दीदी को बहुत भी आती दरस बेचैन। सोने दीजिए ना, क्या कर हल्ला कर रहे हैं आप आके। वहाँ पे कौन कौन थे आपके साथ फैमिली? दीदी, बड़ी वाली दीदी है, वो छोटा वाला भाई। छोटा भाई कितने साल का था? 15-16 साल के था। ठीक है, आप दर्द से चिल्ला रही थी? बहुत। उसके बाद फिर डॉक्टर आया, फिर ट्रांसफ़र कर दिए आपको? नहीं, डॉक्टर ट्रांसफर नहीं। सुबह में आए थे डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर सुबह में पकड़ के ले गए थे। यहाँ पर बहुत सुइया देते हैं हाथ उत में ठीक होने के लिए। तो हाथ तक खराब होगा तो थोड़ी नहीं ठीक होगा। अच्छा। तो ये खूब दे रहे हैं सुई, आई पार सब में दिए थे सुई, सब अब में। कुछ मतलब फील नहीं हो रहा है हाथ नहीं, में? कुछ नहीं फील हो रहा है। डॉक्टर नहीं ऊपर से टार के हटा दिए, इसे यहाँ से चल जाओ दूसरा हॉस्पिटल में। वहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे? हॉस्पिटल के नाम नहीं याद। अच्छा, आईजीएमएस आपके फैमिली मुझे बता रहे थे कि आईजीएमएस में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो डॉक्टर नहीं देख के बोलते थे तो हाथ काटना पड़ेगा ना, तो हाथ में इन्फेक्शन देह में फैलने वाला है। अच्छा, जब आपका हाथ काटना पड़ा तो डॉक्टर क्या बोले थे कि किस की वजह से ये हाथ काटना पड़ रहा है? वो सुई की वजह से? हाँ, सुई की वजह से। सुई की वजह से पूरा इन्फेक्शन हो गया हाथ में? देना था ऊपर का नस में, तो दे दिया निचका वाला नस में। अच्छा। दिल्ली वाला डॉक्टर, वहाँ वाला डॉक्टर सब बोल रहे से देने का चाहिए, ऊपर का नस में दे दिया निचका वाला। यानी कि नर्स को पता ही नहीं है कि कहाँ पे इंजेक्शन देना है, कोई नौसुखिया। नर्स नहीं, बहुत घमंडी है, झूठ बहुत लड़ रहे, बहुत घमंडी नर्स है। अच्छा अच्छा। जानबूझ के दिए थे, जानबूझ के। अच्छा, क्यों जानबूझ के क्यों दी थी? की पता क्या है, तो ओकरा प्रॉब्लम है से। अच्छा रेखा, मुझे ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं? कौन से? नहीं, हम पढ़ाई लिखाई नहीं। क्या उम्र हो रही है आपकी? 20। अभी 20 साल ही हो रहा है? हाँ।
आपका मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा की तो तबीयत खराब बहुत हो गया इस सुने तो। मम्मियों की तबीयत खराब, सब भर्ती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में सब भर्ती हो हाँ गए? सब भर्ती मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। हम्म, कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई 3 बहन। आप बड़ी हैं? नहीं, सबसे छोटी है। अच्छा, और वो जो दीदी शादीशुदा हैं, हम्म, क्या आप मांग क्या करती हैं, मुझे ये बताइए। हाँ, उसको मुझे एक सजा चीज़ सजा मिलना मिलने चाहिए। के लिए हाँ, आप लोग मैं जहाँ तक सुनी हूँ कि थाना भी गए थे बहुत दिन के बाद कि थाना नहीं ले रहे रिपोर्ट। कौन से थाना गए थे कि रिपोर्ट नहीं ले रहा था? पता नहीं है, मतलब हम नहीं पटना में रहते, हम गाँव में रहने वाला अच्छा है। अच्छा, थाना गए तो थाना रिपोर्ट नहीं लिया। हम्म, अब लिया है? उतना अभी भी नहीं लिया? उतना मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है आपको? हम उतना होश में नहीं है। अच्छा, क्या आप मांग क्या करती हैं, क्या चाहिए उसको आपको? सजा मिलना चाहिए, डॉक्टर के, नर्स के। अच्छा, डॉक्टर को और नर्स को सजा मिलना चाहिए। तो वो कह रही है कि तुम नाटक कर रही हो, लाओ ब्लेड लाओ, तुम्हारे ब्लेड से मैं तुम्हारा हाथ को फाड़ देती हूँ। और जो डॉक्टर हैं जिन्हें नाइट ड्यूटी मिलती है कि अगर पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो आप पेशेंट के पास पहुंचिए और उस स्थिति में उसे संभालिए, जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे एसी चालू करके वह सो रहा है आराम से, उसे कोई फ़र्क नहीं। क्या सरकार इसके लिए उन्हें पैसे देती है? चलिए जो फैमिली के कुछ लोग हैं थोड़ा उनसे बात कर ले। आप हैं विशाल जी, आप ही हैं? अच्छा, अब मुझे पूरा बताइए कि आखिर आप लोग फिर थाना वगैरह भी गए? हाँ, थाना इधर आ गए जाइए। तो क्या थाना में आप लोगों का केस नहीं लिया गया? नहीं, केस नहीं लिया गया। 2-3 दिन दौड़े उधर, और जो बोला कि ये गलत है, सही से लिख के लेके आओ। 2-3 दिन दौड़े, चौथा दिन बोले क्या जाओ कोई अच्छा वकील से लिखवा के लेके आओ। तो वकील से भी कोर्ट भी गए थे, वो कोर्ट थाना वाला बोलता क्या था कि हम नहीं केस लेंगे? क्यों नहीं केस लेंगे? वो बोलते सही से लिख के नहीं लेके आ रहे हो। अच्छा, लेकिन जो बोला ना थाना वाला कि जाओ कोई वकील से अच्छी तरह से लिखवा के लेके आना, तो लिखवा के लेके गया। बोला ठीक है, अब देख के जाओ, साहब आएगा तो साहब देखेगा। बस इतना ही बात अभी लिया गया आपका केस? है। नहीं, कुछ पेपर तो दे के आ गए, 10 दिन हो गया लगभग, कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। कौन से थाना में गए थे आप? अपना कंकरबाग थाना है। कंकरबाग हाँ, थाना में कंकर गए थाना थे। बाग है। आप दिल्ली एम्स भी गए थे ना? हाँ, दिल्ली एम्स में भी गए थे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह की जो वहाँ पे व्यवस्था है जो देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इतना इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या बेकार में कैसा बात करूँ मैं अभी। इसको न्याय मिलना चाहिए। क्या अभी इसको करते हैं जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अब इसका शादी भी नहीं होगा। पापा जी तो दिमाग से ही हो गए, थोड़ा वो कुछ कर नहीं पाते। 18 साल से अच्छा, बिस्तर पे पड़े रहते हैं। माँ का हार्ट का प्रॉब्लम है। और मतलब घर कैसे चलता था? घर मैं ही चला रहा हूँ। कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, इनका बड़ा भाई। अच्छा, बड़ा भाई है बड़ा आप? भाई है। चलिए, तो आपने सुना, एक फिर ये लोग दिल्ली एम्स पहुंचे, फिर वहां पर डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन, जो इंजेक्शन जो दिया गया था उसकी वजह से ये इस तरह का प्रॉब्लम है और हाथ काम करना बंद हो गया और उस हाथ को लास्ट में काटना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जो भरे पड़े हुए हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर उनके काम क्या हैं, और उन्हें काम अगर बोला जाता है करने के लिए तो वो किस तरह से कर रहे हैं। बताइए, एक छोटी सी बच्ची 20 साल की यह बच्ची है जिसे ये भी नहीं पता, ये कान का ऑपरेशन करवाने गई और उसे अपने हाथ से ही हाथ धोना पड़ा। और हद तो तब हो गई कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था वो कैसी है उसका भी पोल खोल यहाँ पे रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बार बार प्रशासन के पास जा रहे हैं, कंकरबाग थाना जा रहे हैं और वहाँ पर इनका केस नहीं लिया जा रहा है। 10 दिन हो गए हैं केस लिए हुए, अभी तक कोई फ़ोन या कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक बड़ी बात ये है कि लगातार इस लड़की का न्यूज़ चल रहा है, लगातार लोग देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई नेता हो या कोई भी बड़े अधिकारी हो, वो लोग कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि हाँ इसकी कार्रवाई हो या किसी तरह से इसकी सुविधा दे। इतनी गरीब इसके पापा का हालत ख़राब हो गया है, सुन के हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मी हार्ट पेशेंट है वो भी एडमिट है। सोच सकते हैं क्या हाल है, रो रो कर बुरा हाल है। क्या कहते हैं आप इस व्यवस्था पे, क्या कहते हैं इस लड़की पे? थोड़ा सा कमेंट्स जरूर कीजिए। बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।